Good morning, students. I am your Hindi teacher Arti Mishra from RRB school. आज मैं क्लास 8 के बच्चों को पाठ 8 पढ़ाऊंगी, जिसका शीर्षक है यह सबसे कठिन समय नहीं। ये बेटे आपकी कविता है, इसको जया जादवानी जी ने लिखा है। ठीक है, जया जादवानी जी की ये कविता है। इस कविता में जया जादवानी जी कवित्री ये बताने की कोशिश में है कि आज का जो समय है वो मुश्किल भरा हुआ समय नहीं है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है इस कविता के माध्यम से कि एक चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है। गिरती हुई पत्ती का हाथ थामने के लिए कोई बैठा है, कोई रेलगाड़ी के इंतजार कर रहा है जो कि जाने को तैयार है, और कोई जो है किसी से प्रियजन से मिलने की आशा लेकर आया है, उससे मिलने के लिए आज भी तैयार है। कहने का मतलब है कि इस कविता में कवित्री ने, जया जादवानी जी ने ये बताने की कोशिश की है कि जो ये मुश्किलों का समय है, जो सबसे कठिन समय नहीं है। तो इस कविता के माध्यम से कवित्री ये बता रही है कि हमें हमेशा जो है क्या आशावान रहना चाहिए, आशान्वित होकर रहना चाहिए, कभी निराश होकर नहीं रहना चाहिए। तो आइए बच्चे, कविता मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ, जिसकी रीडिंग लगा रही हूँ। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। ये पहला पैरा है। दूसरा पैरा बता रही हूँ। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। ये दूसरा पैरा है। तीसरा पैरा आपको बता रही हूँ। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को, अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। देखो बेटे, कवित्री ने यहाँ पर बहुत ही मुश्किलों भरा जो समय बताया है, कठिन भरा जो समय बताया है, तो उसमें सबसे पहले वो क्या कहना चाह रही है, देखिए। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, मतलब वो कह रही है ये सबसे कठिन समय नहीं है। क्यों नहीं है? अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। चिड़िया जो है अपने चोंच पर तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है। उड़ने की तैयारी में क्यों है? क्योंकि उसको अपना एक घोंसला बनाना है और वह उड़ने की तैयारी में है। जब चिड़िया तिनका दबाए हुए है, उड़ने की तैयारी में है, तो इस जाहिर सी बात है कि वो जब तिनका दबा रही है चोंच में और उड़ान भरना चाह रही है, तो वो घोंसला बनाने की इच्छा कर रख रही है। तो चिड़िया भी जो है क्या कर रही है, घोंसला बना रही है। तो अभी भी यह कठिन भरा समय नहीं है, कठिनाई भरा समय नहीं है, मुश्किलों भरा समय नहीं है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। ठीक है, अभी भी झड़ती हुई पत्ती को थामने को बैठा है हाथ एक, मतलब पत्ते झड़ती मतलब गिरती हुई, तो मतलब पेड़ से पत्ती को गिरते हुए थामने को हाथ बैठा हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब है गिरते हुए व्यक्ति को, ठीक है, गिरते हुए व्यक्ति को सहारा देने को आज भी कोई ना कोई तैयार बैठा है। यहाँ पर पत्ती गिरती हुई, पेड़ से पत्ती गिरती हुई का अर्थ है कि आज भी कोई व्यक्ति किसी गिरते हुए व्यक्ति को हाथ थामने के लिए तैयार बैठा है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है। मतलब यहाँ कवित्री जया जादवानी जी कह रही है कि अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, और वहां पर जहाँ पर एक रेलगाड़ी जाती है, यानी कि वहां रेलगाड़ी जाती है, स्टेशनों पर भीड़ है। कहने का मतलब है कि लोग अपने घर जाने के लिए आज भी तैयार बैठे हैं, क्योंकि जो कोई जहाँ जिस स्थान पर जाना है, पहुंचना है, तो वहां पर किससे जाएगा, किस साधन से जाएगा? रेलगाड़ी के माध्यम से जाएगा।
तो बता रही हैं कि अभी भी भीड़ है स्टेशन पर और रेलगाड़ी से जाने को तैयार है। कहाँ? गंतव्य तक जहाँ पर व्यक्ति को पहुंचना हो, जाना हो, वहां पर आपको कहा जाता है गंतव्य तक। तो आज भी जो है रोज स्टेशनों पर भीड़ है, रेलगाड़ियों का आना जाना है और लोग अपने गंतव्य तक, अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए अभी भी तैयार हैं। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। मतलब इस जो है रेलगाड़ी से आने जाने वाले लोगों को लोग इंतजार कर रहे हैं, अपने प्रियजनों का, जो किसी का कोई पिता है, कोई किसी की माता है, किसी का भाई है, किसी का बहन है, जो भी है उसका, वो प्रियजन का, वो अभी भी आ जाओ। मतलब वो इंतजार कर रही है कि अभी भी आ जाओ, वक्त है, हम तुम्हारा क्या मतलब सूरज डूबने को है, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मतलब उसको ये लग रहा है कि ये मुश्किलों भरा समय नहीं है, कठिन समय नहीं है, अभी भी हम अपने लोगों के आने जाने का इंतजार कर सकते हैं। तो वही बता रहे हैं कि व्यक्ति को जो है सुख दुख का ध्यान रखने वाले अब भी लोग हैं। इस माहौल पर अभी भी लोगों को निराश होने की आवश्यकता नहीं। लोग जो है निराश हो जाते हैं, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। रेलगाड़ियों का आना जाना है, स्टेशनों पर भीड़ है, लोग अपने गंतव्य स्थान तक, अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए आज भी तत्पर है। अभी भी लोग जो है लोगों के आने का, अपने प्रियजनों के आने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी सूरज डूबने को है। मतलब अभी सूरज डूबा नहीं, सूरज डूबने को है। मतलब ये कठिनाइयों भरा समय अभी नहीं है। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। ठीक है, आप सभी जानते हो कि हमारा परिवार क्या है, एक संयुक्त परिवार है। हमारा भारतवर्ष में संयुक्त परिवार की प्रथा है। तो संयुक्त परिवार है, तो हमारे संयुक्त परिवार में जो हमारी दादी और नानी जो लोग थी, वो कहानी सुनाया करती थी, कहानी सुनाते थे, सभी बच्चों को कहानी सुनाया करती थी। तो कहा जाता है कि अभी भी उस कहानी का जो है कथा का आखिरी हिस्सा बचा हुआ है, जो हमारी बूढ़ी नानी और जो दादी लोग कहानी सुनाती थी, किन तमाम दुनिया के तमाम बच्चों को, बहुत से बच्चों को कहानी सुनाती थी। क्या सुनाती थी? अभी आती है एक बस, अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। मतलब हम लोग को जो हमारी दादी और नानी कहानी सुनाती थी, आखिरी हिस्सा सुनाती थी, तो वो बताती थी कि हमारे जो कोई भी जो जिसके बारे में कहानी सुनाती थी कि अंतरिक्ष पार दुनिया, यानी कि आकाश की पार की दुनिया पर लोग जो है अभी आने को बाकी हैं, क्योंकि वो यहाँ से गए थे। तो अभी भी अंतरिक्ष पार की जो दुनिया है, आकाश के पार की दुनिया है, वहां से लोग अभी भी आने को लोग तैयार हैं, क्योंकि वो क्या कहीं ना कहीं जो है वहां से कुशलता का समाचार लेकर आएंगे और हमको अपनी कुशलता का समाचार यहाँ पर देंगे आके। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष के पार की दुनिया लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। मतलब आकाश की दुनिया से जो हमारे लोग गए थे, अपने लोग गए थे आकाश की पार की दुनिया से, वहां से कुशलता का समाचार लेकर आएंगे और हमको अपनी कुशलता का समाचार लाकर सुनाएंगे। वो ये बता रहे हैं, लाएंगे बचे लोगों की खबर। और जितने बचे लोग गए हैं वहां पर पहुंचे हैं अंतरिक्ष के पार की दुनिया पर, वहां से लोगों की खबर लेकर आएंगे और मुझको ये खबर, अपनी कुशलता का समाचार मुझको देंगे। तो यह अभी भी ये कठिन समय नहीं है। तो इसमें बताया है कि निसंदेह जैसा वातावरण समय बना हुआ है, तो यह मुश्किलों भरा कठिन समय नहीं है। यहाँ पर कवित्री जो है आशा के भाव जागृत कर रही है। कैसे जागृत कर रही है? पक्षी के माध्यम से जागृत कर रही है, पेड़ के माध्यम से जागृत कर रही है, लोगों की दादी और नानी की माँ की कहानियों के माध्यम से जागृत कर रही है कि ये जो समय है ये मुश्किलों भरा समय नहीं है, कठिनाई भरा समय नहीं है। इस कठिनाई भरे हुए समय पर अभी भी हमारे अंदर आशा की ज्योत जली हुई है और उस आशा की ज्योत के माध्यम से हम ये अपना मुश्किलों भरा समय समाप्त कर लेंगे। और बच्चों, इस जो है कविता में कुछ कठिन शब्दार्थ आए हुए हैं, जिसको मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप लोग देखिए, इसमें इधर कठिन शब्दार्थ है, ये शब्द है और ये अर्थ है। तो मैं पढ़ के बताती हूँ। झड़ती हुई मतलब गिरती हुई, गंतव्य जहाँ जाया जाए, सदियां कई सौ
सालों का समय, ठीक है। सदियां मतलब कई 100 सालों का समय, अंतरिक्ष, आकाश। तो ये आपके कुछ कठिन शब्द दिए थे जिनका मैंने अर्थ बताया है। मैं समझती हूँ कि आपको ये अच्छी से कविता समझ में आ गई होगी। इस कविता के माध्यम से कवित्री ने ये समझाया है कि जो समय है वो कठिनाई भरा समय नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारे मन में आशा की ज्योत चली है। तो ये अब आप इस कविता को अपने बुक से अच्छे से पढ़ेंगे और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू क्लास।